Hello, 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 hello. वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड. माई नेम इज़ अदिति और मेरे वीडियोस तो आप लोग देखते ही हैं राइट. आज जो वीडियो है मतलब ये एक्चुअली एक सीरीज़ का पार्ट है. वो सीरीज़ है फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर राइट. तो उसी का आज फर्स्ट एपिसोड हम लोग करेंगे. दैट इज़ ऑन बजट राइट. सो क्यों हम ये पढ़ रहे हैं. सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये इकोनॉमिक्स का वो क्लासेस नहीं स्टार्ट हो रही. मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाने वाली, बिल्कुल ऐसा नहीं है. एंड ना ही कॉमर्स रिलेटेड हम ऐसा कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले हैं. कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं होगी. कहने का मतलब ये है कि मैं आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़ा रही हूँ और उनके डेफिनेशंस लिखवा रही हूँ. ऐसा कुछ नहीं होगा. कोई नोट्स बनाने हैं, कोई होमवर्क है, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके लिए राइट. ये जो सीरीज़ है वो इस नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए राइट. और जिन्हें नहीं है उन्हें भी पता लगे. ठीक है, तो इसी बारे में है. सो उसका फर्स्ट आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट के ऊपर. सो बजट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल होती है जो हमें बहुत अर्ली एज से आ जानी चाहिए राइट. सो क्या होता है, देखो जैसे अभी ये पेंडेमिक था राइट, कोरोना का. अब इंडिया बीइंग सच अ ह्यूज कंट्री, ठीक है, तो अब कैसे हम लोग उसको लाइक इन सब चीज़ों को हम लोग वो कर पाए, सहन कर लिया इतना सब कुछ और हम वापस से खड़े हो रहे हैं. वापस यू नो वी आर फाइटिंग, मतलब वी हैव फॉट इट लाइक वेरी ब्रेवली. और उसका रीज़न ये था कि इंडिया का जो बेसिक कल्चर है ना वो यही है कि सेव करो. ठीक है, सबके दिमाग में यही रहता है कि सेविंग करनी है ना. ये एक नेचुरल बिहेवियर है इंडियंस के अंदर राइट. तो यही हम लोगों को सेव कर पाया इस टाइम पर राइट. तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम बहुत बहुत छोटे लेवल से, जब हम बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं राइट, वो आपको पॉकेट मनी देते हैं. अब कुछ बच्चे होते हैं जो उसे सेव करना चाहते होते हैं और आगे के लिए कुछ बड़ी चीज़ वो लोग परचेज करना चाहते होते हैं. कुछ बच्चे होते हैं जो चॉकलेट टॉफ़ी में उसे स्पेंड कर देते हैं. सबका अपना अपना इंटरेस्ट है राइट. बट वही हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हमें अपने मनी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसी सब के बारे में. सो अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से. एंड दैट इज व्हाट विल यू डू विद अ 100 रुपी नोट. ठीक है, बहुत ही बेसिक से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए अपन 100 रुपी नोट से ही स्टार्ट करते हैं कि आपको मिला, आपके पेरेंट्स ने एज ए गिफ्ट या कुछ भी आपको वो दिया. ठीक है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू. अब 100 रुपीज़ में क्या आता है बॉस. ठीक है, तो आप क्या करोगे. चॉकलेट खरीद ली, कैंडी खरीद ली, कोई टॉय खरीद लिया. ठीक है, सेव कर लिया. मतलब सेव करने का हम इतना सोचते नहीं हैं राइट, बट कुछ भी चीज़ स्पेंड कर दिया मतलब उसको. अब पॉइंट ये है, एक और सिचुएशन हम अज्यूम करते हैं कि जैसे सोचो पेरेंट्स कभी घर पर नहीं हैं. ठीक है, एंड आपको अर्जेंटली किसी नोटबुक की रिक्वायरमेंट है या कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, बट आपने वो ऑलरेडी स्पेंड कर दिया. ठीक है, यू डिड नॉट थॉट ऑफ सेविंग इट. आपको लगा पापा मम्मी ऐसे ही दे देंगे बाद में, ठीक है चले यार क्या दिक्कत है, 100 रुपये में क्या जाता है. ठीक है, बट वी नेवर नो. ठीक है, जैसे ये पेंडेमिक हुआ हमें नहीं पता था, और कोई भी ऐसा सडन इशू आ सकता है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता. ठीक है, तो सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना. इसीलिए उसी के बारे में हम लोग सोचेंगे, अभी हम बात करेंगे. बट पॉइंट ये है कि हम किसी भी तरह से उसको स्पेंड कर सकते हैं, है ना. और केस भी मैंने लेकर के बताया कि किस तरह से कभी भी आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है ना. तो यही दिस इज व्हाट बजटिंग इज. थिंकिंग व्हाट टू डू विद योर मनी. जो आपके पास कैश है, अब जैसे आपके पेरेंट्स की सैलरी है वो आपका इनफ्लो हुआ, मतलब आपकी पूरी फैमिली का राइट. अगर आपका पर्सनल बात करें तो आपकी पॉकेट मनी आपका इनफ्लो है, जो आपके पास अमाउंट है राइट. तो अब अपन कैसे बजट करते हैं राइट. दीज आर द मंथली एक्सपेंडिचर्स. मतलब आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि आपका जो ओवरऑल पैसा है आपके पास, जितना भी अमाउंट आता है, मंथली इनकम जो भी आती है आपके पेरेंट्स के पास या आपको पॉकेट मनी मिलती है. अब उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जो बहुत ही नेसेसरी जो एक्सपेंडिचर्स हैं हम पहले उसको नोट डाउन करेंगे राइट. जैसे ग्रोसरी हुआ, आपका फूड हुआ, पेट्रोल गैस, ये सब चीज़ें, इनके बिना आप नहीं रह सकते. मंथली ये नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं आपके राइट. जैसे लोन्स, आप ईएमआई वगैरह चल रही है, आपकी बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, ये सब भी देना ज़रूरी है राइट. ये हुए नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स जो मंथली होंगे. कुछ होते हैं एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं, कभी किसी का बर्थडे आ गया राइट. किसी मंथ में, हमारे इंडिया में तो फेस्टिवल्स भी बहुत होते हैं, फेस्टिवल आ गए, गिफ्ट्स देने हैं कभी किसी को, कभी आपको
आपको कुछ कपड़ा पसंद आ रहा है, आपको वो खरीदना है, कोई और चीज़ खरीदनी हो गई, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, राइट। सो ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हमें लाइक वी डू नॉट नो, अब इमरजेंसी में कभी भी आ सकते हैं, या लाइक एक्स्ट्रा जो भी खर्चे होते हैं, ठीक है। कभी किसी का शादी आ गया, वहाँ आपको गिफ्ट देना है, कुछ भी चीज़, राइट। बर्थडे आ गया, वहाँ गिफ्ट देना है। अब इस सब में इंपॉर्टेंट होती है एक सेविंग भी, राइट। हियर इट इज़। सो सेविंग भी हमें मंथली उसके अंदर ही नोट करके रखनी चाहिए। मतलब जैसे हम मंथली अपने एक्सपेंडिचर्स लिख रहे हैं ना, उसी के साथ साथ सेविंग का भी हमें इम्पॉर्टेंट ख्याल रखना है। अब आप कैसे कर सकते हो ये सारा बजटिंग, आप कैसे कर सकते हो? इस तरह से, राइट। जो भी आपके एक्सपेंसेस है उनको लिख लो, कितना हुआ, फाइनली आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। सो दिस इज व्हाट बजटिंग इज, जो आप अपने घर में देखते ही हैं, राइट। आपके पेरेंट्स वगैरह सब कर ही रहे हैं, और हम बीइंग किड्स हम ध्यान नहीं देते इस चीज़ के ऊपर कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या इनफ्लो है, क्या कैसे जाना है पैसा। पर पॉइंट ये है कि आगे जा कर के करना तो हम सभी को ही है, ठीक है। आप सब जॉब भी करोगे, राइट। आप सबको लाइक लोन्स वगैरह, मान लो आपको कार खरीदनी है या कुछ भी चीज़ है, एजुकेशन लोन चाहिए, इन सब से रिलेटेड आपको डील करना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि डील करना पड़ेगा। तो अच्छा है कि हम अभी से इन चीज़ों को इस हैबिट को अपने अंदर इनकलकेट कर लें कि हम बजट करेंगे। जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है उसे हम बजट करेंगे। क्यों बजटिंग करनी चाहिए, राइट। अब पॉइंट ये ऐसा हो गया, मुझे पैसा आ रहा है, अपन ने बजट नहीं किया, खर्चे आ रहे हैं, अपन करते जा रहे हैं। अब एट द एंड कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ भी चीज़ आ गई, ठीक है, सडन कुछ खर्चा आ गया, है ही नहीं, किसी और से उधार ले रहे हैं, डेट बढ़ती जा रही है, उसको पे करने का पैसा नहीं है, बिल्स, इंपॉर्टेंट बिल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आ रहे हैं, पर हमने बजट किया ही नहीं था। हमने जो हमारा इनकम आ रही थी उसको हम ऐसे ही देते जा रहे थे, हमने कुछ बजटिंग नहीं की कि यहाँ पे इतना पे करना है, यहाँ पे इससे ज़्यादा भी पार्टी करने का मन हो रहा है, लेकिन अभी पैसे नहीं है, अभी कहीं और इम्पोर्टेंट सेविंग के लिए, कुछ इमरजेंसी के लिए हमें रखने ज़रूरी है, पर हमने कर ली पार्टी। अब आ गया कुछ, अब आ गए बिल, क्या करेंगे, राइट। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए पहले से ही हमें हमारा जो एक्सपेंसेस है, राइट, जो सेविंग्स है, उन सबको पहले से ही नोट करके रखना चाहिए। लिमिट में खर्चा करना है हमें ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी सिखाते हैं, और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी यही सिखाती है कि ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ सिंपल केस, राइट। हम समझते हैं एक सिंपल केस से, देयर वर टू फ्रेंड्स, ठीक है, प्रणीत एंड मोहित, और दोनों 1-1 लाख रुपए कमाते थे, दोनों का इतना वो था सैलरी पर मंथ, ऑब्वियसली, राइट। अब क्या हुआ, वील टेक द टू केसेस ऑब्वियसली। सो मोहित जो था वो लाइक ही वुडंट कीप एनी अकाउंट ऑफ हिज मनी, वो पार्टी कर रहा है, दोस्त आ गए, यार लेट्स पार्टी, तो कोई मतलब नहीं है भाई उसका कैसा कैश का कितना किधर जाना है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो उसने कर दिया, खर्ची कर दिया, पार्टी कर रहे हैं, रोज़ पार्टी कर रहे हैं, मस्त मज़े आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं। सेविंग पे हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या है, अगले महीने फिर आ जाएगी, अगले महीने सैलरी फिर आ जाएगी, क्या मतलब है, ठीक है। बट dude, seriously, it is very uncertain, life is very uncertain, we all know that and we have to accept it, right? So अब क्या हुआ, सेकेंड केस प्रणीत क्या करता था, that he used to save 50% of his salary। अब ये सब कुछ खुद के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कितना परसेंट अपना सैलरी का सेव करना है, कितना स्पेंड करना है, दैट इज़ ऑल अप टू यू। बट यहाँ पे जस्ट एक केस स्टडी ली मैंने कि सिंस 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, तो ही कैन लाइक वो अपना घर का खर्चा, लाइवलीहुड वगैरह वो सब 50,000 में कर सकता है। 50,000 वो सेव करेगा किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आगे वो अपने कुछ सडन उसके लिए कर रहा है, या कोई और बड़ा उसका कोई ड्रीम है उसको पूरा करने के, वॉट एवर इट कुड बी, राइट। बट देन ही इज सेविंग, उसको वो चीज़ है दिमाग में, ही इज टेकिंग केयर ऑफ दैट, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आफ्टर 5 years like Mohit met with an accident or whatever, कुछ मेडिकल इमरजेंसी होगी, and he required a big amount of money, पर उसने कभी केयर ही नहीं करी, कभी ही नेवर थॉट कि उसको इतना पैसा अपने पास जमा करने की ज़रूरत है कि आगे कभी कोई ज़रूरत पड़ सकती है। बट देन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, सो व्हाट डिड ही डू, ही टुक लोन, लाइक उसने बोरो किया,
उसने अमाउंट बोरो किया, मनी बोरो किया, किससे? प्रणीत से, ठीक है, विद अ प्रॉमिस कि वो उसको रिटर्न कर देगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। तो अब देखो, सबके पास ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, कुछ के पास नहीं भी होते हैं कि वो पैसा इस तरह से दे सकें, तो बैंक्स होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक आपको लोन नहीं देते, बहुत सारी कंडीशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पॉइंट ये है कि हमें इस सिचुएशन में नहीं आना, ठीक है। तो हम थोड़ा 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 सेव करते चलेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ बड़ा अमाउंट एकदम से हमें चाहिए, कहीं एजुकेशन लोन चाहिए या इस तरह से कुछ होता है, तो ऑब्वियसली बात है वो एक अलग कंडीशन हो जाती है। बट जब हमारे पास है और हम लाइक वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, उसको प्रॉपरली हम मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशन से हमको बचना है, ठीक है। जितना भी अमाउंट हमारे पास आता है, मेक इट अ हैबिट कि हम उसका थोड़ा % सेव करें, ठीक है। दैट इज व्हाट बजटिंग इज ऑल अबाउट, दैट इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया का जो बेसिक बिहेवियर है वो है सेविंग, राइट। सो व्हाट वाज इट? इंडियाज ग्रॉस सेविंग रेट वाज मेजर्ड एट 31.4% इन मार्च 2020 कंपेयर्ड विद 30.6 इन द प्रीवियस ईयर, विच इज गुड, दिस इज गुड, राइट। बैंकरप्सी नहीं आती है इसीलिए, क्यों? क्योंकि सेविंग करते हैं, राइट। हमारी मम्मियाँ सेव करती हैं, हमारे एल्डर्स ऐसा बोलते हैं कि भाई सोने में खर्च करो, आपको इन्वेस्ट करना है तो सोना खरीद के रख लो, राइट। तो बस यही वो जो कहते हैं ना, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो सही होता है, वो इसीलिए सही होता है, ठीक है। सो अब ये तो हमने बात किया बजटिंग, हमने बात करी हमारे घर के लेवल पे, राइट। फैमिलीज़ में जो होती है, आपके पापा मम्मा जो करते हैं, या आपके पास पॉकेट मनी आती है, बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसा करते भी होंगे, राइट। बट अब हम बात करते हैं इंडिया लेवल पर, क्योंकि बजट वहाँ पर भी तो आता है, राइट, विच इज़ नोन एज द यूनियन बजट, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि गवर्नमेंट किस तरह से यूनियन बजट को बनाती है, कैसे दिखाती है, वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली नॉट बुकिश नहीं है, बट एक ओवरव्यू मैं देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो अगर बजट के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप भी उस डिस्कशन का पार्ट बन सके और थोड़ा बहुत आप भी अपना इनपुट दे सके कि यू ऑल्सो नो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, राइट। सो अब क्या ज़रूरत है बजट के अंदर, क्या ज़रूरत होगी? ऑब्वियसली जो मनी का इनफ्लो है, यानी कि अब गवर्नमेंट की बात हो रही है, क्योंकि हमारे पूरे इंडिया लेवल का बजट हम लोग बात करें तो कौन आएगा? अब कौन है वहाँ पर? गवर्नमेंट है, राइट। सो गवर्नमेंट की इनकम क्या है, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस क्या है, वो काउंट करेंगे, उसी के बाद हमें पता लगेगा कि बजट क्या है, राइट। सो उसमें हम लोग क्या करते हैं? देखो, गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कहाँ कहाँ से होती है? टैक्सेस जो हम पे करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, वो सब बात की बात है, बाद में अपन बात करेंगे उसके बारे में और डिटेल में। बट टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलते हैं, वो उनकी इनकम होती है। देन बैंक्स लोन देते हैं, ऑब्वियसली कुछ रेट रहती है। क्यों करेंगे? बैंक एक जगह से पैसा लेके दूसरे जने को दे देंगे, अपना कुछ प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, तो वाई आर दे देयर, राइट। सो बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट का होता है, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो अपनी लाइक जो कॉरपोरेशंस है या अपनी खुद की जो कंपनीज हैं, राइट, जैसे भेल हुई, देन भारत पेट्रोलियम हुआ, नाल्को हुआ, MTNL, ये सब क्या है? ये सब गवर्नमेंट कंपनीज है, राइट। तो उनका जो पैसा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से, और भी बहुत सारे ऑब्वियसली मेजर्स हैं जहाँ से गवर्नमेंट को इनकम होती है, बट ये फ्यू हैं जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के बारे में। सो गवर्नमेंट कहाँ एक्सपेंड करती है? लाइक दे विल बी स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, ओवरऑल हेल्थ केयर के जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स बिल्ड करना, वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सब लेकर के आना, ताकि मेडिकल जो है हमारा वो अच्छा स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन में स्पेंड करती है। देन डिफेंस, ऑफ कोर्स डिफेंस में बहुत ज़्यादा, डिफेंस में कोई करना नहीं चाहता, कौन लड़ाई चाहता है भाई, पर करना पड़ता है, ठीक है, फॉर आवर सेफ्टी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स बिल्ड करना, रेलवेज बिल्ड करना, बिल्डिंग्स बिल्ड करना, राइट, ये सब कुछ मतलब डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसका खर्चा होता है,
ठीक है, तो ये सब भी हमारे लिए ही है ऑफ कोर्स, बट देन दीज आर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। अब हम लोग सुनते हैं डेफिसिट नाम सुनते हैं हम लोग, बट अब देखो उसमें क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट ने एक्सपेंसेस किए है ना, और गवर्नमेंट की इनकम भी हुई, बट हम सुनते हैं कभी कभी वर्ल्ड बैंक का नाम सुनते हैं, तो वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है यहाँ पर? देखो, जब एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, मतलब वो अपनी पब्लिक के ऊपर, अपने जो जनता है उसके ऊपर वो ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं और उनकी इनकम कम हो रही है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट लाएंगे कहाँ से? भाई इनकम तो कम हुई लेकिन स्पेंड ज़्यादा कर दिया, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, तो वो एक्स्ट्रा मनी आया कहाँ से? वो आता है वर्ल्ड बैंक से, राइट? तो ये काम होता है वर्ल्ड बैंक का, ये काम होता है गवर्नमेंट का, और इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं किस चीज़ को? बजट को। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि बजट किस तरह से काम करता है, कैसे हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है, जैसा मैं बोलती हूँ कि हमें स्टार्टिंग से, क्योंकि आगे जाकर के करना तो है ही, तो अभी से क्यों ना स्टार्ट कर दें। सो हमें सेविंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पूरे चीज़ में हमें ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है। एंड सेविंग करना मतलब ऑब्वियसली आप स्लॉट कर लो, अपना जो भी अमाउंट है उसको स्लॉटिंग कर लो, उसकी कितना अमाउंट, यहाँ पे ऐसा नहीं है पूरा अमाउंट सेव किया और बिल्कुल भी खर्ची नहीं करी, ऐसा भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ में बांट दो। दैट इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, दैट इज़ वॉट बजटिंग इज, राइट? सो अब हम सुन रहे हैं कि यहाँ पे किस चीज़ को बजट कर रहे हैं हम लोग? मनी को बजट कर रहे हैं हम लोग। मनी ही इम्पॉर्टेंट है, मनी ही का ही इनफ्लो है, मनी का ही आउटफ्लो है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है, तो ये किस चीज़ की है? मनी की, राइट? तो मनी जो है वो बहुत सारे टाइप्स की होती है, ठीक है, आपको ये पता है? नहीं पता है तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, राइट? तो मुझे ऐसा पूरा यकीन है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, शॉर्ट सा वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो ऑन मनी। हम लोग मनी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।